हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का ये 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, बताइए। 14 अक्टूबर या 15 अक्टूबर या 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर। तो इसका करेक्ट जवाब होगा आपका 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका कुछ विश्लेषण यहाँ पर है, क्या है कि गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी गरीबी मिटाने और साझा समृद्धि बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसके लिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कौन, गरीबी मिटाने और साझा समृद्धि बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर, के लिए प्रतिबद्ध है। 2025 की थीम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना है। 2025 की थीम क्या है, परिवारों के लिए सम्मान और प्रभावी समर्थन के साथ सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार का अंत है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां से लेकर यहां तक, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। 2025 की वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार 1887 मिलियन गरीब लोग, लगभग 80% कम से कम एक बड़ा जलवायु जोखिम झेल रहे हैं। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप मत उतना ध्यान दीजिएगा, 80% लगभग है। ठीक है, इतना आप लोग माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गरीबी मिटाने और साझा समृद्धि की और उनकी थीम। ठीक है, 2025 की थीम क्या थी। ठीक है, ये चीज आप लोग जरूर याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, 2 अक्टूबर या सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है, बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाए शतरंज। तो गोवा है, महाराष्ट्र, झारखंड है या राजस्थान, बताइए। तो इसका करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, गोवा। गोवा गोवा सरकार ने जो है वो शतरंज मतलब पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। ठीक है, हाँ, और इसका क्या है विश्लेषण, देखिए विश्लेषण ये है कि गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने, तो इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है इस समय, तो प्रमोद सावंत है। ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री जो है वो प्रमोद सावंत है। ठीक है, इसको जरूर याद करिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, हाँ, ने घोषणा की है कि राज्य के स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो किसने कहा, इन्होंने कहा। ठीक है, शामिल किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य है छात्रों में आत्मविश्वास और रणनीतिक सोच विकसित करना है। यह घोषणा गोवा के FIDE वर्ल्ड कप के लोगो लॉन्च के दौरान की गई है, जिससे राज्य की पर्यटन और वैश्विक खेल छवि को बढ़ावा मिला है। ठीक है, किसको, पर्यटन और वैश्विक खेल की छवि को बढ़ावा मिला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि क्लैंप पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है, बताइए। क्लैंप पोर्टल, तो आपका ये हो जाएगा करेक्ट जवाब इसका, किससे, कोयला मंत्रालय से जो है इसकी पहल है, किसकी, क्लैंप पोर्टल की, तो कोयला मंत्रालय से। इसका विश्लेषण क्या कहता है कि हाल ही में कोयला और खान मंत्री ने 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैंप पोर्टल लॉन्च किए हैं। कि कौन कौन से, ये याद कर लेना, कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैंप पोर्टल लॉन्च किए हैं। क्लैंप पोर्टल कोयला मंत्रालय का एकीकृत डिजिटल सिस्टम है। क्या है, एकीकृत डिजिटल सिस्टम है, जो कोयला क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और पुनर्वास की प्रक्रिया को सरल बनाता है। ठीक है, किसकी प्रक्रिया को सरल बनाता है, अधिग्रहण, मुआवजा और पुनर्वास की प्रक्रिया को सरल बनाता है। यह भूमि अभिलेखों का केंद्रीय भंडार है, जिससे डेटा एकीकरण और पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अगला कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, स्मार्ट स्मार्ट क्रॉप परियोजना, जिसे अक्टूबर 2025 में हैदराबाद में शुरू किया गया था, किस संगठन की पहल है, बताइए। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की या और किसी की है, बताइए। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा SBI फाउंडेशन। किसकी, SBI फाउंडेशन की है। किसकी है पहल, ये SBI फाउंडेशन की है। इसका विश्लेषण क्या कहता है, इसका विश्लेषण कहता है कि अक्टूबर 2025 में SBI फाउंडेशन ने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस यानी UAS और ICRISAT और एग्रीब्रिज के साथ मिलकर हैदराबाद तेलंगाना में स्मार्ट क्रॉप परियोजना शुरू की गई है। कहां पर, ये इंपॉर्टेंट होता है, किसके साथ मिलकर की है, तो एग्रीब्रिज के साथ मिलकर हैदराबाद तेलंगाना में स्मार्ट क्रॉप की जो है परियोजना शुरू की है। यह 3 वर्षों की पहल है, ये इसको पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कितने वर्षों की पहल है, ये 3 वर्षों की पहल है, जिसका उद्देश्य कर्नाटक और तेलंगाना के 8,000 से अधिक, किससे, 8,000 से अधिक छोटे किसानों को की उत्पादकता और जलवायु लचीलापन बढ़ाना है। किसको, जलवायु और लचीलापन को बढ़ाना है, किससे, 8,000 से अधिक छोटे किसानों को, ये भी याद कर लेना, 8,000 से अधिक छोटे किसानों के लिए। ठीक है, हाँ, इसमें सैटेलाइट इमेजिंग, रिमोट सिस्टम सेसिंग्स और AI और ML तकनीक का इस्तेमाल होता है। किसका, इसमें पूछा जाएगा किस किस तकनीक का इस्तेमाल होता है, तो सैटेलाइट इमेजिंग
और रिमोट सेंसिंग और एआई और ऑब्लिक एमएल तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्यारे मित्रों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें डेली 10 करंट अफेयर आपको सुबह सुबह मिल जाएंगे। ठीक है, टक से, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यही आपसे अनुरोध रहेगा मेरा। हाँ, तो इसमें क्या है? एक्सरसाइज VINBAX भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ है, बताइए। हाँ, विनबॉक्स का, तो किसके द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ है, बताइए। वियतनाम, चीन। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपको किसका? वियतनाम के तहत, किसके? वियतनाम, इसके साथ आपका जो है अभ्यास शुरू किया गया है। तो इसका विश्लेषण क्या कहता है? विश्लेषण कहता है कि हनोई में भारत वियतनाम सेना अभ्यास, ये आपका जो है VINBAX का छठा संस्करण शुरू किया गया। कौन सा संस्करण, ये पूछा जा सकता है, कौन सा संस्करण शुरू किया गया है इसका, तो आप इसको जरूर याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अब यहाँ से। तो छठा संस्करण किया गया है, और किसके बीच किया? भारत और वियतनाम सेना अभ्यास के बीच। किसके? हनोई में। और कहां पर किया गया? हनोई में, भारत और वियतनाम सेना अभ्यास के बीच में। ठीक है, तो विन बॉक्स जो है वो भारत और वियतनाम के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ये देखो, यही बता रहा था ना, ये इंपॉर्टेंट हो गया है, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बैठाना और संयुक्त राष्ट्र संघ शांति अभियानों में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करना है। यह अभ्यास रक्षा सहयोग को मजबूत करता है और दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है। ठीक है, हाँ, क्या बनाता है? प्रगाढ़ बनाता है। तो आप लोग इसको नोट डाउन ना करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लिया करिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि नेशनल डाटाबेस फॉर इमरजेंसी, कौन सा? नेशनल डाटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट यानी NDEM प्लेटफॉर्म किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है, बताइए। तो इसका करेक्ट जवाब आपका क्या होगा कि ये आपका जो है भारतीय अंतरराष्ट्रीय, कौन से, सॉरी, भारतीय आंतरिक, सॉरी, अंतरिक्ष लिखा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? इसरो द्वारा आपका विकसित किया गया है। इसका विश्लेषण क्या कहता है? हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी हाईवे यानी DPR में NDEM विश्लेषण अनिवार्य किया है। क्या अनिवार्य किया है? ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किसमें? हाईवे DPR में NDEM विश्लेषण को जो है उन्होंने अनिवार्य किया है। और NDEM का एक अनूठा जियो पोर्टल है। क्या है? एक अनूठा जियो पोर्टल है, जो भारत में सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए अंतरिक्ष आधारित जानकारी और पूर्व अनुमान देता है। ठीक है, हाँ, ये किसका देता है? अंतरिक्ष आधारित और जानकारी और पूर्व अनुमान देता है। इसे इसरो ने NDMA के मार्गदर्शन में विकसित किया है, और इसका रख रखाव नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा मतलब करता है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसका रख रखाव कौन करता है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी NRSC करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि भारत में कौन सा राज्य पुलिस साइबर धोखाधड़ी कॉल्स में 100% रिस्पॉन्स रेट हासिल करने वाली पहली पुलिस बन गई है, बताइए कौन सी है। तो इसका करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा कौन सी? गोवा की बनी है। कहां की बनी है? गोवा की बनी है, जी हाँ। और इसका विश्लेषण क्या है, देखिए, इसका विस्तार क्या है कि गोवा पुलिस भारत की पहली राज्य पुलिस बन गई है जिसने साइबर धोखाधड़ी कॉल्स में 100% रिस्पॉन्स दिया। कितना दिया? 100% रिस्पॉन्स दिया, यानी कि एक भी ऐसी कॉल नहीं है जिसका रिस्पॉन्स ना मिला हो। ठीक है, इसमें 100% रिस्पॉन्स रेट हासिल किया है। और 1930 क्लाउड बेस्ट कॉल सेंटर पिछले महीने में शुरू हुआ है। किसमें? 1930। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पिछले महीने में ये शुरू हुआ है। ठीक है, और जहां 5000 से अधिक कॉल्स आई है और 1500 मिस्ड कॉल का भी जवाब दिया गया है। मतलब 1500 मिस्ड कॉल का भी जवाब दिया गया है अपनी तरफ से मिलाकर, और जिसमें से 5000 से अधिक कॉल्स आई है। ठीक है, और यह पहल शिकायतों की त्वरित और प्रभावी हैंडलिंग को सुनिश्चित करता है। तो इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि पहली पुलिस कौन सी है जो 100% रिस्पॉन्स हासिल करती है, तो वो आपकी कौन सी हो? गोवा पुलिस। यही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कौन सा देश है जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन यानी CSC का छठा सदस्य बना है, बताइए। सिंगापुर है या सोल्सेस है, वो सेल्सियस है, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका सेल्सियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सेल्सियस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसका विश्लेषण क्या है?
इसका विश्लेषण है कि सेल्सियस कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन यानी सीएससी का छठा सदस्य बना है। कौन सा? सेल्सियस जो है वो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का छठा सदस्य बना है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? सेल्सियस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर मान लीजिएगा। छठा संस्करण है। यह निर्णय नई दिल्ली में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक में लिया गया है और भारत ने एनएसए अजीत डोभाल कौन? एनएसए अजीत डोभाल ने बैठक की अध्यक्षता की है। जी हाँ, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा, अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है भारत के, तो कौन है? एनएसए अजीत डोभाल जी है। कौन है? एनएसए अजीत डोभाल जी है। बैठक की अध्यक्षता की है। पहले सेल्सियस पर्यवेक्षक के रूप में शामिल था। कौन था? पहले सेल्सियस पर्यवेक्षक के रूप में शामिल था। अब भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेल्सियस सीएससी के सदस्य हो गए हैं। तो इसमें से नया कौन जुड़ा है? सेल्सियस जुड़ा है, ठीक है। पहले कौन से थे? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस थे, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में खबरों में आए अफ्रीकन ग्रे तोते की आयुसीएन स्थिति क्या है? ग्रे तोते की आयुसीएन स्थिति क्या है? बताइए। संकटग्रस्त या गंभीर? तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? संकटग्रस्त है। क्या है? जो हाल ही में जो स्थिति आई है वो संकटग्रस्त है। क्या है? संकटग्रस्त। तो इसका क्या है विश्लेषण? देखो बताता हूं। भारत में अफ्रीकन ग्रे तोते के कोई पंजीकृत ब्रीडर या अधिकृत पालतू दुकानें नहीं है, फिर भी ये बाजारों में खुले आम जो है बिकते हैं, ठीक है। यह प्रजाति CITES के परिशिष्ट है और में सूचीबद्ध है। किसमें? CITES परिशिष्ट में सूचीबद्ध है, जिससे इसके व्यापार के लिए विशेष परमिट और प्रमाण पत्र अनिवार्य है, ठीक है। विशेष परमिट और प्रमाण पत्र अनिवार्य है, यानी कि IUCN रेड लिस्ट में इसे संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया। किसकी श्रेणी में रखा गया? संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया। बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या? संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए। हाँ, ये आपका किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 25 नवंबर को मनाया जाता है। हिंसा दिवस का 25 नवंबर को मनाया जाता है। हिंसा उन्मूलन के खिलाफ ये अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है महिलाओं के, ठीक है। तो इसका विश्लेषण क्या कहता है? ये कहता है कि हर साल 25 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट हो ही गया, यहां तक पूरा इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो गया। और इसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कानूनों और जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देना है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये भी, इसका ये दूसरा पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी। और भारत ने महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता की रक्षा के लिए कानूनी और सहायता तंत्र मजबूत किए हैं। तो 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 16 दिवसीय वैश्विक अभियान की भी शुरू किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, कब से? 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक 16 दिवसीय वैश्विक अभियान शुरू किया है। और 2025 का थीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कौन सा? 2025 का थीम जो पूछ लिया, ये इंपॉर्टेंट है। थीम है कि यूनाइट टू एंड डिजिटल, यानी कि वियोलेंस और अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको आप लोग कहीं नोट लगाकर इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेशन? आप लोग जरूर बताइएगा। ऐसे ही डेली करंट अफेयर आएंगे इस चैनल पर। तो आप लोग की जो है यूपी पुलिस की, कांस्टेबल की और लेखपाल की और होमगार्ड की, इसी तरीके की तमाम जो है वो वैकेंसियां चल रही हैं, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, ये पूरे 10 करंट अफेयर आएंगे डेली, यानी हफ्ते में आपका 7 के 7 दिन करंट अफेयर आने वाले हैं, यानी कि 70 क्वेश्चन आपको हफ्ते में मिलने वाले हैं, जो कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। अगर जबरदस्त लगा हो तो एक लाइक जरूर मार दीजिएगा और सेशन को शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।